सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर is brought to a stop within a distance of 200 meter. How long does it take for the car to stop? सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे भाग रही है, जिसकी भागने की जो स्पीड है वो कितनी है? 144 किलोमीटर पर आवर। और उसको क्या किया जाता है? 200 मीटर आगे उस कार को रोक दिया जाता है। तो पूछता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तो कितने समय में जो वो कार है वो रुकेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन ए है 5 सेकेंड, बी है 10 सेकेंड, सी है 15 सेकेंड एंड डी है 20 सेकेंड। क्लियर? तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको निकालेंगे कि जो कार है वो 200 मीटर डिस्टेंस पे रुक रही है और उसकी जो स्पीड है वो 144 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने बताना है कि रुकने की जो कितना टाइम लेगी वो रुकने में। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास दी क्या क्या चीजें गई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट रोड पे वो भाग रही है, मींस यू आपके पास क्या दे रखा है? 144 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दूसरा, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, अभी उस रुकने की कोई स्पीड नहीं है, दैट इज v इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अब एक चीज करनी होती है यहाँ पे, क्या हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। सो इसको करने के लिए आ जाएगा 144 इंटू 5/18। अब ये जो 5/18 वाला सीन है ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ क्या है ये। तो इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 18 8 144, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, हमने क्या करना है, एज पर थर्ड इक्वेशन, एज पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करेंगे। वो क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? वो होती है हमारे पास, तो यहां पे लिख देते हैं एज पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, इसमें क्यों हमने थर्ड इक्वेशन का यूज हो रहा है? क्योंकि इसमें डिस्टेंस की भी बात की हुई है। क्योंकि हमारे पास क्या है, सेकंड में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है ऑलरेडी। ओके, तो तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। क्लियर? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ v कितना है 0, इसमें पुट कर देंगे आप 0 माइनस जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज कितनी आई है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना है 200 मीटर पे। क्लियर? तो यहां से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 16, तो ये हो गया 1600 इज इक्वल टू 400 ए। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 400। तो ये कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, तो एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद अब हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमने यूज करना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। क्लियर? तो चलो इसमें पुट करते हैं अब, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट।
सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v कितना है हमारे पास, v है 0 इज इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ। सो 0, u कितना आया था हमारे पास 40 प्लस एक्सलेशन कितना आया -4 इंटू टी। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये -40 इज इक्वल टू -40 जीरो, तो ये t आ जाएगा तो 40/4, तो कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 10 सेकेंड। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे।